वेलकम है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। ये जो वीडियो अभी हम लोग कर रहे हैं, शायद लेड एसिड बैटरी इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा सोल्यूशन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अभी तक इसको क्रैक नहीं कर पाए। तो मेरे साथ है हार्दिक भाई, OTS कोडर से अहमदाबाद से लेके आए एक ऐसा सोल्यूशन जो अभी तक शायद आपने तो कहीं पिच भी नहीं सुना होगा। तो मैं सबसे पहले हार्दिक भाई को बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, उसको पहले एक्सप्लेन करें, फिर इसकी डेप्थ में हम लोग चलेंगे। और ना केवल इस वीडियो में, क्योंकि ये तो फेयर का वीडियो है, इसके अलावा भी हम एक सेपरेट वीडियो में आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे विद यूजर इंटरफेस कि ये काम करता कैसे है। तो पहले प्रोडक्ट को समझते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। हार्दिक भाई प्लीज बताइए। सो हमारा प्रोडक्ट है, इट्स कॉल्ड वारंटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन। बेसिक सिंपल नाम है, जैसे वारंटी मैनेजमेंट नाम बताता है, हम लोग वारंटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इतने सालों से इंडस्ट्री में हमने एक ट्रेंड देखा है कि जब से बैटरी में वारंटी का कॉन्सेप्ट आया है। अच्छा हार्दिक भाई, एक मिनट रोकूंगा, आपको ये आइडिया क्यों आया? ये तो बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, यहाँ लेड एसिड और कहाँ टैग, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मेरा खुद का एक बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर। हमने काफी सालों तक जब बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट किया, मैं बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो हम जब बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में गए तो मुझे समझ में आया कि स्पेशली MSMEs, बड़ी कंपनीज जो है, उनके पास में बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत अच्छे लेवल के ऐसा कोई सॉल्यूशन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। टेक का सॉल्यूशन या तो वो खुद अफोर्ड कर पा रहे हैं बनवाना, या तो SAP है, या और काफी अच्छे ERPs है, सॉफ्टवेयर है जो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और हमने जब देखा कि MSMEs में इतने अच्छे कोई सॉल्यूशन है नहीं, और जब खुद में ये प्रॉब्लम फेस करने लगा मेजरली, बिकॉज हम सब ने देखा है कि पिछले काफी सालों में बहुत बड़ी कंपनियां वारंटी की वजह से मर गई। बैटरी की कंपनी बंद होने का कारण ही वारंटी है, और कोई रीजन से कंपनी कभी बंद नहीं। अनजस्टिफाइड क्लेम हमें देना है। एब्सोल्युटली। तो एक तो यार अब हम सब मिलके इतना क्वालिटी पे फोकस करके अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसके बाद में जब आपके पास में गलत क्लेम आने लगते हैं तो वो एक आपका लॉस है। जो आपका राइटफुल प्रॉफिट था वो चला गया। तो हमने ये सोचा कि इसमें अब क्या कर सकते हैं। तो हमने एक पूरी टीम फॉर्म करी, एक कंपनी खड़ी करी, और जो हमने बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बिठा के पूरा उसका सॉफ्टवेयर को समझा कि क्या सॉल्यूशन लाया जाए। तो बाद में हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको हमने बोल रहे हैं, हम DDP बोलते हैं या वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आप पेपर वारंटी में बैटरी सेल करते हो, उसको आप उसके साथ में वारंटी कार्ड दे रहे हो ना। एक बहुत सिंपल एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूँ कि आपने किसी कस्टमर को बैटरी दी जिसका 24 मंथ्स का वारंटी है, ठीक है। कस्टमर ने 18 महीने के बाद में बैटरी बिगड़ गई, सपोज क्लेम में आई, वो डीलर के पास जाएगा, डीलर पूछेगा वारंटी कार्ड दो। कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर, और ये बहुत रियल लाइफ सिनेरियो है, बैटरी इंडस्ट्री वाले सारे जानते हैं कि ऐसा होता है। कस्टमर जाके बोलेगा भैया वारंटी कार्ड खो गया। वारंटी कार्ड कौन संभालता है? कोई नहीं संभालता। अब डीलर आउट ऑफ गुडविल क्या करेगा? देखेगा बैटरी में सीरियल नंबर, देखेगा कहीं से, देखेगा मैन्युफैक्चरिंग कोड क्या है, देखेगा वारंटी में तो है बैटरी, गुड फेज में रिप्लेसमेंट दे रहे हो। अब टेक्निकली बाय द रूल्स वो नई बैटरी में बाकी का 6 महीने का ही वारंटी होना चाहिए, बट कस्टमर को समझ आ गया कि बिना वारंटी कार्ड के तो काम बन जा रहा है, वो पिछले और 18 महीने के बाद में फिर से आएगा कि मैंने खरीदा था, बैटरी में वारंटी खत्म हो गया, ठीक है, और फिर से रिप्लेसमेंट। तो ये रिप्लेसमेंट था जो दैट यू आर नॉट लायबल एज ए कंपनी टू प्रोसेस द क्लेम, बट वो आपसे चला। अब मैंने खुद के एक्सपीरियंस से, जब मैंने अपनी कंपनी में भी देखा कि ऐसा क्लेम हो रहा है, ठीक है, और ऐसे सब लोग नहीं करते हैं, हम भी मानते हैं, बहुत अच्छे बहुत ईमानदार लोग हैं, बट कुछ लोग हैं जो करते हैं। तो हमने देखा कि कुछ एरियाज में क्लेम इतना अच्छे से, इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, कुछ एरियाज में आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। पर आइडेंटिटी कैसे करें, वो आइडेंटिफाई कैसे करें? बिकॉज आपके पास में डेटा तो थे नहीं, एक्सेल शीट पे काम कर रहे थे। तो हमने ये सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। हमने सोचा कि इसको कंप्लीटली कैसे एलिमिनेट करें, तो कंप्यूटर कर सकता है। तो बेसिकली जब आप बैटरी सेल कर रहे हो, आपको बस उसका सीरियल नंबर मोबाइल ऐप में स्कैन करना है, ठीक है। अगर वो भी नहीं करते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानते ये सब मोबाइल ऐप यूज करने में, तो कंपनी के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि जब आप बैटरीज को डिस्पैच कर रहे हो, उस टाइम पे आप स्कैन करके डिस्पैच करोगे सिस्टम से। सिस्टम को पता है, एटलीस्ट ये रहेगा कि किस दिन डिस्पैच हुआ था।
और आप जैसे 3 महीने का ग्रेस पीरियड दे रहे हो, 18 महीने का वारंटी दे रहे हो, तो कंपनी बाय डिफॉल्ट उसको 21 मंथ्स का वारंटी गिन लेगी। तो आगे वालों ने अगर अपना जॉब नहीं किया तो आपका काम फिर भी हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई क्लेम आया, वो मैंडेटरी डीलर के लिए है कि वो ऐप पे रजिस्टर करें। हम उससे क्या होगा कि पुराने बैटरी का सीरियल नंबर स्कैन कर दिया ऐप में, ऐप बता देगा कि क्लेम में है, वारंटी में है कि नहीं है। अगर वारंटी में है तो आप क्लेम के ऊपर क्लिक करो, नए बैटरी का सीरियल नंबर डालो। तो ये डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम इंटरफेस की वीडियो करेंगे। डेफिनेटली। बट यहाँ मैं चाहूंगा कि आप बताएं ये काम करता कैसे, मतलब ट्रैकिंग होगी कैसे? ट्रैकिंग ऐसे होती है कि आपके हर एक स्टेज पे जब बैटरी पास होती है तो आप अपने ऐप से या अपने सिस्टम से एक्सेल अपलोड करके वो डेटा को आप स्कैन कर रहे हो, तो सिस्टम के पास वहां पे ट्रांजिशंस है। अब बेसिकली एज ए बिजनेस ओनर आपको यही देखना है कि कोई क्लेम में आया है, वो सीरियल नंबर सिस्टम में डालो, आपको पता चलेगा कब प्लांट से गया था, कब डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया था, C&F के पास गया था, कब एंड कस्टमर के पास गया था। ठीक है, अगर वो जिन जिन लोगों ने डेटा डाला है तो आपके पास रहेगा, नहीं डाला है तो भी आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपकी वारंटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनफ है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि अगर ये कुछ भी नहीं है, मान लो कि ये कुछ भी डेटा नहीं है, पर जब भी डीलर के पास में कोई नई पुरानी बैटरी आई तो डीलर को कंपलसरी पुरानी बैटरी का सीरियल नंबर और नई बैटरी का सीरियल नंबर डालना होगा। वहां पे आपका री वारंटी का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो नई बैटरी आएगी तो आपको सिस्टम बोलेगी कि ये तो रिप्लेसमेंट बैटरी है, इसके ऊपर तो इतना वारंटी नहीं बचा। यहाँ से भी हम चाहे शुरू कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो कहीं से स्टार्ट होता है, कोई ऐसा कोई हैवी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बहुत इजी है। जनरली 2 वीक के अंदर में हम लोग सिस्टम को लाइव कर दे रहे हैं। और इसका अगर मैं ओवरऑल चार्जेस की बात करूं तो कितना लोड कंपनी पे जाएगा इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए? सर मैं तो बोल रहा हूँ कि सेविंग्स आता है कंपनी में, बट चार्जेस की अगर बात करें तो बेसिक जो सबसे मिनिमल मैन्युफैक्चरिंग में जो है, जो साल का 10,000 बैटरी बेच रहा है, वहां से लेके हम लोग जो भी बड़े, तो मतलब मिनिमम 50,000 रुपए सालाना से लेके जितना आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 2.5 लाख 3 लाख, और उसके ऊपर भी अपने पास मॉडल है जो एकदम बड़े स्केल पे काम करते हैं उनके लिए, राइट। सो अब हम लोगों ने लोगों की साइज और डिमांड्स के हिसाब से अलग अलग पैकेज रखे हैं जिसमें फीचर्स उस हिसाब से दिए हुए हैं। तो ये था सब पूरा इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इसको मैं बहुत इजी वे में अगर आपको समझा पाऊं तो वो ये कि गारंटी कार्ड का सब्स्टिट्यूट वेब पे आपको मिलेगा, जिसको आप इजीली क्रैक कर पाओगे अपने एक छोटे से मोबाइल ऐप के थ्रू। अब ना तो वो झंझट है गारंटी कार्ड का, ना वो झंझट है क्लेम को सेटल करने में मेरे इंजीनियर के कहीं ना कहीं करप्ट होने का। उस भ्रष्टाचार से भी आपको छुटकारा मिलता है। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करते हो वो 50,000 या 1 लाख या जो भी होता है, 100% वो 10 टाइम्स आपको वापस मिल जाता है उस क्लेम रेशियो को कम करके। तो इसकी पूरी इंटरफेस की वीडियो हम सेपरेट करेंगे। अगर आप चाहते हो पर्सनली सर से मिलना तो 10, 11 और 12 फरवरी को पावर एक्सपो में आइए, पावर ऑन एक्सपो में आइए और यहाँ विजिट कीजिए। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से सर की डिटेल्स को लेके आप सर से